हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये CHM का टॉपिक है। तो इसके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यूनिसेफ के बारे में। पहला पॉइंट यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले से बताई थी, जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। यूनिसेफ इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्पेशलाइज एजेंसी है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो इस्टेब्लिश 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है एंड इसका रीजनल ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में पाया जाता है। फिर यूनिसेफ वर्क इन अ क्लोज कोलैबोरेशन विद WHO एंड अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनिसेफ ये WHO एंड यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ काम करता है। उसके बाद है द मेन कंसर्न ऑफ UNICEF is to improve the health of mothers and children and to assist programs which would directly or indirectly benefits child health। इसका यूनिसेफ का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो जो है मदर एंड चिल्ड्रन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। एंड जो ये जो है यूनिसेफ जो है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो चाइल्ड हेल्थ को बेनिफिट होता है उस प्रोग्राम को असिस्ट करता है। उसके बाद यूनिसेफ के बारे में देखेंगे। यूनिसेफ जो इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो करता है। तो यूनिसेफ इज़ गिवन एड टू इंडिया फॉर प्रोग्राम्स बेनिफिटिंग चिल्ड्रंस इन द फॉलोइंग स्फेयर। ये जो है चिल्ड्रंस के बेनिफिट्स के लिए यूनिसेफ कौन कौन से प्रोग्राम करता है। तो उसमें सबसे पहले है एजुकेशन, सेकेंड है हेल्थ, थर्ड है न्यूट्रिशन, फोर्थ है वाटर सप्लाई एंड फिफ्थ है सोशल वेलफेयर। तो इसको अभी वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहला है एजुकेशन। एजुकेशन में फर्स्ट पॉइंट यूनिसेफ इज असिस्टिंग इंडिया इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग साइंस इन इंडिया। यूनिसेफ जो रहता है टीचिंग साइंस जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए असिस्ट करता है इंडिया को। फिर है साइंस लैबोरेटरी इक्विपमेंट, वर्कशॉप, टूल्स, लाइब्रेरी, बुक्स, ऑडियो विजुअल एड्स ETC आर बीइंग मेड अवेलेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो यूनिसेफ है वो साइंस लाइब्रेरी के इक्विपमेंट जैसे वर्कशॉप टूल्स हो गए, लाइब्रेरी बुक्स हो गए, ऑडियो विजुअल एड, ये सभी जो रहता है वो अवेलेबल करके देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट हेल्थ। हेल्थ में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। यूनिसेफ हैज़ हेल्प इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज, एग्जाम्पल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल disease such as tuberculosis, malaria, vector-borne disease, leprosy, याज मेडिकल याज। इसमें जो है यूनिसेफ जो रहता है वो रूरल हेल्थ सर्विस जो है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है। इसमें जो रहता है यूनिसेफ जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, वेक्टर बोर्न डिसीज़, लेप्रेसी, याज, इन डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। एंड मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी यूनिसेफ जो रहता है यूनिसेफ जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद देखेंगे यूनिसेफ हैज़ सपोर्टेड इंडियाज BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग। यूनिसेफ जो है वो BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसको सपोर्ट करता है, वो प्रोग्राम करने के लिए सपोर्ट करता है स्टार्टिंग से। इट हैज़ डोनेटेड DDD मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यूनिसेफ ने DDD मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो डोनेट किया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे न्यूट्रिशन। तो उसके अंदर है द नेम ऑफ यूनिसेफ इज़ सिमिलर इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द मिल्क पाउडर इज वॉज डोनेटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग चिल्ड्रन।
यूनिसेफ ने जो है ये एक फैमिलियर है, ये सब सबको पता है, बट जो यूनिसेफ जो है वो उसने मिल्क पाउडर को डोनेट किया था चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। द यूनिसेफ हैज़ सप्लाइड इक्विपमेंट फॉर डेयरी प्लांट्स इन मुंबई, गुजरात, मैसूर, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यूनिसेफ जो है उसने जो है मुंबई, गुजरात, मैसूर, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में डेयरी प्लांट्स को जो है वो डेयरी प्लांट्स के जो इक्विपमेंट है उसको सप्लाई किया है, उनको प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद देखेंगे उसका 4th पॉइंट जो है वाटर सप्लाई। उसमें जो द यूनिसेफ हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड इक्विपमेंट फॉर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। जो ग्राउंड वाटर के लिए जो भी इक्विपमेंट रहते हैं यूनिसेफ ने प्रोवाइड किए हैं। फिर उसका 5th पॉइंट है सोशल वेलफेयर। तो इसमें जो है फैमिली प्लानिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ ANMs हैव आल्सो बीन द कंसर्न ऑफ यूनिसेफ। सोशल वेलफेयर में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रहता है उसको अरेंज करना, वो प्रोग्राम के बारे में देखना एंड ANMs के ट्रेनिंग्स के बारे में, ये सभी जो बातें रहते हैं वो यूनिसेफ देखता है। फिर उसके बाद अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिसेफ। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट में 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो पहला है ब्रेस्ट फीडिंग, बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग रहते हैं मदर को चाइल्ड बर्थ होने के बाद मदर को जो रहता है हाफ आवर में ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए उसको इनकरेज करना, उसके इम्पोर्टेंस बताना बेबी के लिए एंड मदर के लिए, जो जो इम्पोर्टेंस जो भी बेनिफिट्स है वो सभी बताना एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज करना। फिर सेकंड है आई फॉर इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के लिए इनकरेज करना, जो भी इम्यूनाइजेशन है वो प्रोवाइड करना। जो यूनिसेफ है वो मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, पर्टिसिस ऐसे जो इम्यूनाइजेशन है वो सभी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है जी फॉर ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहते हैं उसको मॉनिटरिंग करना एंड ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन। जो भी डिहाइड्रेशन के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना। उसके बाद अभी देखेंगे इन रिसेंटली ईयर यूनिसेफ हैज़ प्रोवाइडेड लीडरशिप इन द फॉलोइंग कंपनीज। यूनिसेफ ने इन रिसेंटली ईयर में यूनिसेफ ने लीडरशिप प्रोवाइड की है फॉलोइंग, इसमें मैंने बताऊंगी अभी। तो वो है पहला प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने लीडरशिप अपनी प्रोवाइड की है, जिसे हेल्थ फॉर ऑल वो बाय 2008। उसके बाद है यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। सभी चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन मिलने के लिए यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में उन्होंने अपनी लीडरशिप प्रोवाइड की है। फिर प्रमोशन ऑफ ग्रोथ चाइल्ड, जो भी बेबी की ग्रोथ है उसको डेवलप करने के लिए ग्रोथ चाइल्ड को प्रमोट किया है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज किया जाता है इसमें जो भी मदर है उनको। फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो डिहाइड्रेशन है उनको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। एंड चाइल्ड सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट रिवॉल्यूशन ये सभी भी देखा जाता है। तो ये था हमारा यूनिसेफ टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।